हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में किस नदी को त्रिपाइका कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलकनंदा नदी को। अलकनंदा नदी को महाभारत में त्रिपाइका कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलकनंदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो ये सतोपन शिखर से निकलती है, देवप्रयाग तक के बहती है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम करती है और इसके आगे ये नदियाँ गंगा के नाम से जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और देवप्रयाग तक जो इसकी कुल लंबाई है ये है 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि अलकनंदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो अलकनंदा की जो लंबाई है ये 195 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी। जोशीमठ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। यदि सबसे लंबी नदी पूछी जाए कि राज्य में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका सही आंसर होगा काली नदी। काली नदी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में अलकनंदा एवं सरस्वती नदी का संगम होता है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के पंच प्रयागों में कितने प्रयाग चमोली जनपद में हैं। तो देखो, राज्य में पंच प्रयाग हैं, जिनमें से आपके 3 प्रयाग आपके चमोली जनपद में हैं, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। और बाकी आपके जो अन्य 2 प्रयाग हैं, एक आपका रुद्रप्रयाग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, और एक आपका देवप्रयाग आपके टिहरी जनपद में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 आपके विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग आपके चमोली जनपद में है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामेट चोटी के रत्ता कोने नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रत्ता कोने नामक स्थान के देवताल से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघटी नामक स्थान से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुघटी नामक स्थान से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर किस जनपद में स्थित है। तो देखो, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रृंखला को, और जो इसका फैलाव है यह 3 जनपदों में, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। इन तीनों जनपदों में दूधा तौली श्रृंखला का फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है। तो देखो, दूधा तौली श्रृंखला से 5 नदियाँ निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, बूनो और आटागाड़। ये पांचों नदियाँ दूधा तौली श्रृंखला से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरमा, गागस एवं बोनो नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी रामगंगा। बिरमा, गागस एवं ब्यूनो नदी ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोनाधार प्रपात एवं रामपुर जल प्रपात स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी। चोनाधार प्रपात एवं रामपुर जल प्रपात पौड़ी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खो नदी। पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है खो नदी का, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में बहने वाली आसन नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, ये वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाक पत्थर देहरादून में बना आसन बैराज किस नदी के संगम पर स्थित है। तो देखो, जो आसन बैराज है यह पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जनपद में स्थित गंधक युक्त वाला सहस्त्रधारा किस नदी तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल्दी नदी। सहस्त्रधारा बाल्दी नदी तट पर स्थित है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में टॉस नदी के तट पर स्थित कुमा बुरैला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखो, जो आपका कुमा बुरैला क्षेत्र है यह टॉस नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर सीसा खनिज पाया जाता है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिसवा व बाल्दी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोंग नदी। सिसवा व बाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिलंगना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खतलिंग ग्लेशियर। तो देखो, जो भिलंगना नदी है यह भागीरथी की सहायक नदी है और ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर आपके किस जनपद में है, तो आपके टिहरी जनपद में है और यहीं से भिलंगना नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी इंद्रमणि बडोनी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। तो इसे यहाँ पे कांठा कर देना है, यहाँ पे यमुनोत्री कांठा होगा। तो यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में किस नदी को सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी को। यमुना नदी को पुराणों में सूर्य की पुत्री, यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी कहा गया है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो देखो, भागीरथी की सहायक नदी जाड़ गंगा भी है और सिया गंगा भी है। जाड़ गंगा, जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है, इसका संगम भागीरथी से उत्तरकाशी के भैरव घाटी नामक स्थान पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिया जो गंगा है इसका संगम उत्तरकाशी के झाला के पास भागीरथी नदी में संगम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सिया गंगा किस स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है, तो ये मिलती है उत्तरकाशी के झाला के पास, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जाड़ गंगा, जिसे जानवी नदी कहा जाता है, इसका संगम होता है उत्तरकाशी के भैरव घाटी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में गंगा की कुल लंबाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2525 किलोमीटर। देश के अंदर गंगा की जो कुल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि केवल राज्य में पूछा जाए कि राज्य में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो राज्य में गंगा की कुल लंबाई है 96 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा को देवप्रयाग के बाद, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, तो इसके आगे ही से गंगा के नाम से जाना जाता है, और देवप्रयाग से हरिद्वार तक इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगोत्री के समीप भैरव घाटी में भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है।
तो अभी मैंने आपके ऊपर यहाँ पे बताया जो जानवी नदी है जिसे जाट गंगा कहा जाता है, यह उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी नदी से संगम करती है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर असीम गंगा भागीरथी नदी में मिलती है? तो देखो जो असीम गंगा है जिसे अशोक गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी डोडी ताल से निकलती है और उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रबनी गाड एवं वरुणा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी। चंद्रबनी गाड एवं वरुणा नदी ये दोनों नदियां भागीरथी नदी की सहायक नदी है। पी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो देखो जो मंदाकिनी नदी है यह अलकनंदा की सहायक नदी है और यह चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और अलकनंदा नदी से इसका संगम कहाँ पर होता है? तो होता है रुद्रप्रयाग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा नदी कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली नदी। तो देखो जो राज्य की सबसे लंबी नदी है ये काली नदी है और इसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है। यदि इसकी राज्य के अंदर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 252 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काली नदी। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली एवं गौरी नदी का संगम स्थान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौलजीबी पिथौरागढ़। जौलजीबी पिथौरागढ़ में काली एवं गौरी नदी का संगम होता है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काली व पूर्वी धौली गंगा। इन दोनों नदियों का संगम खेला नामक स्थान पर होता है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो देखो जो गौरी गंगा है यह काली नदी की सहायक नदी है और ये नदी निकलते हैं मिलम हिमनद से। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौराणिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली नदी। पौराणिक रूप से काली नदी का जल अपवित्र माना गया है और कहा जाता है कि इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो काली नदी को अपवित्र माना गया है और इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरयू नदी एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काकरी घाट। काकरी घाट सरयू नदी एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौसानी के समीप धार पानी धार नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। कौसानी बागेश्वर के धार पानी धार नामक स्थान से कोसी नदी निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो देखो जो गर्जिया देवी मंदिर है यह आपके नैनीताल जनपद में है और यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो नीम करौली बाबा का कैंची धाम है यह भी नैनीताल जनपद में है और यह आपके कोसी नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको साथ में जनपद भी ध्यान रखना है कि आपके नैनीताल जनपद में है।
जनपद यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों में किस नदी को कौशिकी कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। पुराणों में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरयू नदी। काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी सरयू नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो देखो, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी को माना जाता है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली एवं सरयू नदी का संगम स्थल है? तो इन दोनों का जो संगम होता है ये होता है पंचेश्वर नामक स्थान पर। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गौला नदी। गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिकरा नदी। काशीपुर में तुमरिया डैम स्थित है और यह फिकरा नदी पर स्थित है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से घूमा नदी के तट पर बसा नगर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजपुर। बाजपुर घूमा नदी के तट पर बसा नगर है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी किस स्थान से निकलती है? तो यमुना नदी आपके यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। ये वाला इसका सही आंसर है। और यमुना की जो राज्य के अंदर कुल लंबाई है यह है 136 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉन्स नदी। टॉन्स नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरमा गागस बीनो सहायक नदियां हैं? तो बिरमा गागस बोनो ये सभी नदियां पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर दूधातौली श्रेणी को कहा जाता है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिंडर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो पिंडर नदी आपके पिंडारी हिमनद से निकलती है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो देखो, जो जानवी नदी है जिसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है, यह भागीरथी नदी से संबंधित है। सी वाला इसका सही आंसर है। और यह भागीरथी से उत्तरकाशी के भैरव घाटी में संगम करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।